मुकुंदपुर पार्ट 1D ब्लॉक के निवासियों की जान खतरे में है। इसकी वजह है बिजली कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही। अपनी जान की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग पिछले 1 वर्ष से लगातार बिजली कंपनी कार्यालय के चक्कर काटते, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को अनसुना किया। तब मुकुंदपुर पार्ट 1D ब्लॉक के निवासियों ने विधायक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, परंतु ये लोग इतने बदनसीब निकले कि विधायक संजीव झा के कार्यालय में भी मुकुंदपुर वासियों की गुहार को नहीं सुना गया। परेशान निवासियों का यहां तक आरोप है कि उन्हें एक बार भी विधायक संजीव झा से मिलने नहीं दिया गया और जिन लोगों को विधायक द्वारा बिजली विभाग की समस्याओं को सुनने के लिए नियुक्त किया गया है, उन्होंने भी समस्या का समाधान करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अब हालात ये हैं कि बिजली की तारें गली में 10-10 फीट नीचे लटक रही हैं। कोई भी बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। बड़े लोग तो बचकर निकल जाते हैं, परंतु छोटे छोटे मासूम बच्चे गलियों में लटक रही बिजली की तारों के खतरों से अनजान हैं। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। लोगों का मानना है कि अगर बिजली के तारों को दुरुस्त नहीं किया गया तो किसी की भी जान जा सकती है। बिजली कंपनी से लेकर विधायक संजीव झा के कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद अब स्थानीय निवासियों ने मीडिया का सहारा लिया है ताकि उनकी बात गूंगे बहरे अधिकारियों और उनके जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंच सके। सर, आप क्या अभी यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। तो इसी जो समस्या बता रहे हैं अमरनाथ जी, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कितनी बार कंप्लेंट के बाद और इस गली में और भी खंभे हैं तो उसका मैंने कई बार कंप्लेंट किया था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इनका ये पर्सनल जब परेशानी आई है, इनको इनके घर के अंदर से जब तार गया है और नंगा तार, तो इनको काफ़ी परेशानी महसूस हुई और इन्होंने कई जगह कंप्लेंट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और कोई सुन के राजी नहीं है और परेशान होकर के ये आपके लाए हैं, आपके माध्यम से ये इस काम को करने के लिए बोला है कि आप इसकी कंप्लेंट करें। ठीक है, इसके लिए किसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट के बिजली विभाग के जो अफसरान हैं वो भी जिम्मेदार हैं और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है पॉलिटिकल, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। हाँ, विधायक के जो लोग जो जिम्मेदारी ली है, जो इनको डिप्यूट किया है विधायक जी ने कि नहीं आप बिजली का काम करेंगे, वो लोग भी जिम्मेदार हैं पूरी तरह से। विधायक भी जिम्मेदार हैं और वो भी जिम्मेदार हैं, दोनों आदमी जिम्मेदार हैं और तीनों आदमी जिम्मेदार हैं। अफसरान भी जो बिजली विभाग के हैं वो भी जिम्मेदार हैं, विधायक भी जिम्मेदार हैं और विधायक के जो नुमाइंदे डिप्यूट किए गए हैं कि नहीं आप बिजली का काम देखेंगे, वो भी जिम्मेदार हैं। वो सुन के राजी नहीं है कोई। पेपर देना है कंप्लेन में। ठीक है, तो एक ऐसा भी है कि विधायक के प्रतिनिधि भी हैं जो बिजली को देखते हैं, तो क्या उनसे कुछ बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, विधायक से बातचीत हुई और विधायक के यहाँ कंप्लेंट भी दिया गया है, लिखित में दिया गया है, लेकिन इनके जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल सुन के राजी नहीं है। ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ये केवल वोट लेना चाहते हैं, बाकी जो है ना और किसी काम से इनको मतलब नहीं है। तो इसके लिए विधायक भी जिम्मेदार हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजीव झा जी, वो भी जिम्मेदार हैं कि वो किस लिए इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। कि जान माल का खतरा हो गया तो इसका जवाबदेही किसकी होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये कभी भी हो सकता है हादसा, जिस तरह से यहाँ हालात हैं। अब यहाँ नाली खड़ंजे बन रहे हैं और यहाँ परेशानी हो गई है और तार सारे लटक करके सबके सर पर लग रहे हैं, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये 3 खंभे तो इनको लगाना पड़ेगा किसी भी हालत में। अमरनाथ जी, जो आपने समस्या बता रहे हैं, हाँ जी, इससे आपको क्या खतरा है, कैसा किस बात का डर है? ये तार हमारे घर के अंदर से होके हमारे छज्जी से निकल के गई है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उनके पास कई बार गए, कंप्लेन भी किए हैं 3-4 बार, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कोई घटना हो जाएगी, कोई बड़ी बात हो जाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? जो आप एक कंप्लेन दिखा रहे हैं, शिकायत जो आप किए हैं, हाँ, कहाँ किए हैं और क्या दिखा रहे हैं एक आप? बार तो विजयनगर दिया था, उस समय आए, चेक करके तुरंत ही चले गए, तो बोले फिर आऊँगा, दोबारा नहीं आए। फिर उसके बाद हमने माननीय विधायक जी के ऑफिस पर जमा किया,
वो भी बोले कि हम ठीक करवा देंगे, वो भी नहीं ठीक करवा पाए, अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। तीसरी बात यह है कि हमने 2022 में दिया, पूरे गली से लिखवाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ से। तारीख हमने 5/4/2023 में विधायक जी के पास गया। उस समय विधायक जी आए हुए थे और वहाँ हमें विधायक जी से मिलने नहीं दिए, कह रहे हैं पर्सनल उनकी मीटिंग चल रही है। मैं बोला अच्छा ठीक है, मीटिंग चल रही है तो इसका कार्यभार जो संभाल रखा बिजली डिपार्ट का, वो बोले सनी उपाध्याय है। तो हमने सनी उपाध्याय के पास गया, वहाँ आधे घंटे उनका हाथ पैर जोड़ा, भैया ये हमारा बहुत खतरा है, हमारे लिए बहुत दिक्कत है और हमारे घर के अंदर से नंगी तार गई हुई, कई जगह कटी हुई है। वो बोले ठीक है, मैं ठीक करा दूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आज 6 महीने बीत गया, आज तक कोई उनका आदमी यहाँ तक नहीं आया। और कभी कभार फ़ोन करते हैं तो उठाते नहीं हैं, उठाते हैं तो कहते हैं बस 5 मिनट का टाइम दो, मैं अभी बताता हूँ। दोबारा करने के बाद वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए, कम से कम 50 बार इनके पास चक्कर काटे, लेकिन सुनने के लिए ये राज़ी नहीं है। तुरंत ही झूठ बोल जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं कल आदमी भेजूंगा। आज तक आदमी नहीं भेजे। अप्रैल से लेके आज ये कौन सी अक्टूबर ख़त्म होने वाला, कोई